नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की होमगार्ड की नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 8वीं पास है। बता दें, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड भर्ती 2026 की अगर आप भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड वैकेंसी 2026 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है, जैसे कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों कंप्लीट आपको इस भर्ती की डिटेल्स में जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे आपको होमगार्ड भर्ती 2026 की तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कागजात की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लड़कों को कितनी दौड़ लगानी है, लड़कियों को कितनी दौड़ लगानी है, इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, ताकि आप भी उसकी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि लगातार आप लोगों के मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं होमगार्ड भर्ती 2026 को लेकर, तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या भर्ती केवल दौड़ से होगा या फिर होमगार्ड भर्ती 2026 में एग्जाम भी आपका होने वाला है। अगर दोस्तों एग्जाम होगा तो होमगार्ड भर्ती 2026 में कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी, तैयारी करनी है, वो भी आपको यहां पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट के साथ, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। आइए दोस्तों एक एक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताया गया कि होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई, जो कि 2026 की है। रिक्रूटमेंट नेम बताया गया कि होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी है। पोस्ट नेम बताया गया कि होमगार्ड वॉलंटियर और होमगार्ड पोस्ट की यहाँ पर देखिए नेम बताया गया, यानी कि पद का नाम बताया गया। फिर बात करते हैं रिक्रूटमेंट टाइप, तो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब भी अभी आगे चल के बताएंगे कि फॉर्म भरना एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ताकि ये दोस्तों आपको पता रहे और इसके लिए प्रिपरेशन तैयारी कैसे करनी है वो भी बताने वाले हैं। इसके साथ ही अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, स्टेट वाइज है। देखिए हर एक राज्य में अलग अलग इसकी अप्लाई करने का जो भी, जैसे कि अलग अलग राज्यों में, यूपी की बात करते हैं, यूपी में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराया जाता है, बिहार में भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाता है, झारखंड में भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। तो अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन ही माध्यम से फॉर्म ये भरा जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस राज्य की भर्ती है, वहां पे देखिए कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। देखिए इसके बाद दोस्तों जॉब टाइप की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, राज्य सरकार की सरकारी नौकरी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हु कैन अप्लाई, होमगार्ड भर्ती के लिए मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग एलिजिबल जो लोग हैं वो लोग इस होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ एलिजिबल लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों जॉब लोकेशंस की, स्टेट वाइज है, ऑल इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों में आपकी देखिए जॉब लोकेशंस रहने वाली। होमगार्ड वैकेंसी 2026 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी डिटेल बताया गया। संभावित पद, होमगार्ड वॉलंटियर पोस्ट की भर्ती है, इसके साथ ही होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, होमगार्ड ड्राइवर पोस्ट की भर्ती है, टेक्निकल होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, वायरलेस होमगार्ड पोस्ट की भर्ती है, ऑफिस स्टाफ पोस्ट की भर्ती है, होमगार्ड बैंड स्टाफ पोस्ट की भर्ती है। अदर स्टेट वाइज वैकेंसीज भी होमगार्ड की वैकेंसीज है। यहाँ पर बताया गया एक्सपेक्टेड वैकेंसी, विभिन्न राज्यों में मिलाकर हजारों पदों पर भर्ती आने की संभावनाएं हैं। वास्तविक पदों की संख्या संबंधित राज्य की अधिसूचना जारी होने के बाद ही आपको पता चलेगा किस राज्य में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है। दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, 10वीं पास हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 12th पास है, और कुछ राज्यों में तो 8वीं पास ही योग्यता रखा गया रहता है। जैसे कि झारखंड की बात कर ले तो यहाँ पर जो होमगार्ड की गृह रक्षक पोस्ट की भर्ती आई तो उसमें आपका योग्यता केवल मिनिमम 8वीं पास ही था। तो अलग अलग राज्यों वाइज देखिए योग्यता अलग अलग हो सकता है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त योग्यता भी मांगी जा सकते हैं, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करना होगा। होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट होमगार्ड भर्ती के लिए 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। एज रिलैक्सेशन बताया गया, ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। फिर वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा।
इसके साथ ही बात करते हैं होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है। दोस्तों 20,000 से लेकर 35,000 रुपया प्रति माह वेतन है एक्सपेक्टेड। कुछ राज्यों में डेली अलाउंसेस या फिर डेली ड्यूटी के अनुसार यहाँ पर भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही में डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही दिया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस एक्सपेक्टेड क्या है। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया। जनरल कैटेगरीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने का फीस है। ओबीसी कैटेगरीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने का फीस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने का फीस है। एससी एसटी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने का फीस है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार है। पेमेंट करने के मोड ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एक्सपेक्टेड क्या है वो बताया गया। हाइट यहाँ पर दोस्तों मेल लड़कों की 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, फीमेल्स लड़कियों की 155 सेंटीमीटर की यहाँ पर रखी गई है। फिर दोस्तों चेस्ट सिर्फ मेल लड़कों के लिए बताया गया 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा। एज में यहाँ पर दोस्तों आपकी हाइट और यहाँ पर जो भी एज हो गया, इसके साथ ही जो भी आपका चेस्ट हो गया, जैसे कि जो ओबीसी कैटेगरीज हैं, एससी एसटी कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं, उन लोगों को देखिए अतिरिक्त छूट दिए जाएंगे सरकारी नियमों के अनुसार ही। होमगार्ड वैकेंसी 2026 के लिए फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट बताया गया। मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग बताया गया 1600 मीटर की रनिंग है यहाँ पर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है। अन्य फिजिकल टेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये सब भी होने वाला है। इसके साथ ही बताया गया आपका दोस्तों राज्य के अनुसार फिजिकल टेस्ट अलग अलग हो सकता है। होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपेक्टेड क्या है। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि आपका पीएसटी के अनुसार भी आपका सिलेक्शन है दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट पेट हो गया। रिटन एग्जामिनेशन यदि संबंधित राज्य में लागू हो तभी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हो गया। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। कुछ राज्यों में केवल आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही चयन होता है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। ये टोटली आपका डिपेंड करता है कि किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए अगर एग्जाम होता है तो संभावित एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, मार्क्स हो गया। जनरल नॉलेज जीके के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के लिए। जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर के लिए। फिर इसके साथ ही बताया गया दोस्तों टोटल क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर के लिए। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। नेगेटिव मार्किंग संबंधित राज्य के अधिसूचना के अनुसार है। दोस्तों एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है होमगार्ड वैकेंसी के लिए यहाँ पर बताया जाएगा। जनरल नॉलेज जीके में इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जियोग्राफी होगा, साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, अवार्ड होगा। ये सब आपका देखिए जनरल नॉलेज जीके में हो गया। करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेशनल न्यूज़ होगा, इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, डिफेंस न्यूज़ होगा, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, बजट हो गया। मैथमेटिक्स में परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, रेशियो, टाइम एंड वर्क एवरेज होगा, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। रीजनिंग में एनालॉजी, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन टेस्ट होगा, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट हो गया। इसके बाद पजल्स हो गया, बैंकिंग होगा। जनरल हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि, समास, वाक्य सुधार, गद्यांश, ये सब रहेगा। और इसके साथ दोस्तों बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे होमगार्ड वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। रोज 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है। चाहे आप होमगार्ड की तैयारी करें, चाहे किसी एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 से 6 घंटे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तभी आप मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो पा रही है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को रोज पढ़े। मैथमेटिक्स, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करें। प्रतिदिन रनिंग प्रैक्टिस करें, चाहे बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी करें, चाहे आरपीएफ की तैयारी करें, चाहे होमगार्ड की, चाहे पुलिस की। डेली आपको रनिंग प्रैक्टिस और फिजिकल मेंटेनेंस आपको जरूर अपना रखना है। फिजिकली फिट आपको रहनी है, तभी आप देखिए होमगार्ड वैकेंसी, चाहे यहाँ पे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस अधिक रहता है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि लागू हो, और इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट लागू हो तभी आपको चाहिए। होमगार्ड वैकेंसी 2026 को कैसे अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहीं से अप्लाई करना है। जैसे यूपी से हैं तो uphomeguard.gov.in, बिहार से तो biharhomeguard.gov.in, फिर bpsc.gov.in। देखिए आपको अपने राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना, फेक वेबसाइट से बच कर रहना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।